Morning student, this is your part 2 of first chapter introduction. Yesterday we have learned about what is consumer, seller, producer, service holder, service provider, what is ordinary business of life, what is economics, what are the problems of economics. We have learned about scarcity, limited resources, unlimited wants, and about consumption, production, distribution, and the definition of economics. Now in this video today we will see what is stats, what is statistics in economics, and what it does. So let's start from here. Statistics in economics. In the previous section, you were told about certain special studies that concern the basic problem facing a country. These studies require that we know more about economic facts in terms of numbers. Such economic facts are also known as data. अभी तक आपने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, बट जो हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं दैट आर लिमिटेड. तो हम किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करें, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, ताकि सबको, हर किसी इंडिविजुअल को उसकी नीड पूरी हो सके और वो सेटिस्फाई फील कर सके. ठीक है, इस बीच हमने प्रॉब्लम भी पढ़ा इकोनॉमिक्स की कि क्या है प्रॉब्लम. क्या है, एक तो जो हमारी वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिमिटेड है. और इसी के साथ साथ स्कैरसिटी के बारे में और अल्टरनेटिव यूजेस के बारे में भी पढ़ा. अब इकोनॉमिक्स में स्टैट्स कैसे हेल्प करती है, स्टैट्स का क्या यूज़ है इकोनॉमिक्स में. सो स्टैट्स में हम जितने भी फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट करते हैं और उन फैक्ट्स को क्या कहा जाता है, वो फैक्ट्स नंबर्स में हम रिकॉर्ड करते हैं और इन न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कहा जाता है डेटा. The purpose of collecting data about these economic problems is to understand and explain these problems in terms of the various causes behind them. In other words, we try to analyze them. For example, when we analyze the hardship of poverty, we never to explain it in terms of the various factors such as unemployment, low productivity of people, backward technology, etc. But what purpose does the analysis of poverty serve unless we are able to find ways to mitigate it? We may therefore also try to find those measures that help solve an economic problem. In economics, such measures are known as policies. तो जो ये न्यूमेरिकल डेटा है ये हम क्यों करते हैं, ये हम कलेक्ट करते हैं ताकि हम जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर उसको जान पाएँ और उसके कॉजेज़ को जान पाएँ, और इनके कॉजेज़ से जानने के बाद हमें क्या पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसीज़ बना पाएंगे. इसीलिए फैक्ट्स इकट्ठा करने, फैक्ट्स कलेक्ट करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि हमें मेन प्रॉब्लम पता चल पाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पॉपुलेशन की ही बात करें तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये हम कैसे बता सकते हैं, फैक्ट्स के ज़रिए. 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी और 2021 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ये हमें फैक्ट से पता चलता है. तो इन फैक्ट से जब हम कंपेयर करेंगे कि 2011 में कितनी थी, 2021 में कितनी है, तो इनसे हम किस कंक्लूजन में आए कि पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ती जा रही है. और अब इसकी पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाएगी कि किस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके मेजर्स कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती है. तो स्टैट्स कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ बनाने में भी हेल्प करता है और जो प्रॉब्लम है उसके कॉजेज़ जानने में भी हेल्प करता है, और इवन प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में भी स्टैट्स ही हेल्प करता है. So do you realize then that no analysis of a problem would be possible without the availability of data on various factors underlying an economic problem, and that in such a situation no policies can be formulated to solve it? If yes, then you have to a large extent understood the basic relationship between economics and statistics.
तो यहीं से आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी चीज़ का डेटा ही कलेक्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर जब आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं चलेगी तो आप अपनी पॉलिसीज़ कैसे उसके अकॉर्डिंग बनाओगे जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। यही रिलेशन है स्टैट्स और इकोनॉमिक्स के बीच में। स्टैट्स एक तरीके के डेटा हेल्प करता है इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है उसे पता लगाने में और उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज़ बनाने में। Now what is statistics? At this stage you are probably ready to know more about statistics. You might very well want to know what the subject statistic is all about. What are its specific uses in economics? Does it have any other meaning? Let us see how we can answer these questions to get closer to the subject. In our daily language, the word statistic is used in two distinct senses, singular and plural. In the plural sense, statistics means numerical facts systematically collected as described by Oxford Dictionary. Thus, the simple meaning of statistic in plural sense is data. Stats का दो मीनिंग सिंगुलर में भी है, प्लूरल में भी डिफरेंट है। तो जो प्लूरल में जो स्टैट्स का मीनिंग है वो क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करना, और ये मीनिंग किसके अकॉर्डिंग है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है। Do you know that the term statistic in singular means the science of collecting, classifying and using statistics or a statistical fact? और सिंगुलर स्टैट्स का मतलब मीनिंग क्या है, साइंस ऑफ किसी भी डेटा को कलेक्ट करना, देन उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना, समराइज करना। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आप पढ़ोगे। By data or statistic, we mean both quantitative and qualitative facts that are used in economics. For example, a statement in economics like the production of rice in India has increased from 39.58 million tons in 1974-75 to 58.64 million tons in 1984-85 is a quantitative fact. The numerical figures such as 39.58 million tons and 58.64 million tons are statistics of the production of rice in India for 1974 to 75 and 84 to 85 respectively. In addition to the quantitative data, economics also uses qualitative data. The chief characteristics of such information is that they describe attributes of a single person or a group of persons that is important to record as accurately as possible, even though they cannot be measured in quantitative terms. Take for example gender, that distinguish a person as a man, woman or boy, girl. It is often possible and useful to state the information about an attribute of a person in terms of degrees like better, worse, sick, healthy, more healthy, unskilled, skilled, highly skilled, etc. Such qualitative information or statistic is often used in economics and other social sciences and collected and stored systematically like quantitative information on prices, income, taxes paid, etc., whether for a single person or a group of person. Now stats में अभी तक हमने क्या देखा, stats का मीनिंग सिंगुलर एंड प्लूरल। आफ्टर दैट स्टैट क्या करता है, स्टैट्स में डाटा दोनों तरीके के फैक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा भी और क्वालिटेटिव डेटा भी। नाउ व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव डेटा? जितने भी आपके न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स, सब सारे डेटा जो कि नंबर्स में है, इस टाइप के डेटा को कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। वेयरएज जहाँ भी क्वालिटी के ऊपर बात की जाए, जैसे यहाँ पे जेंडर की बात की थी, जेंडर में दोनों ही आ जाते हैं, मेल फीमेल, फर्दर मैन वेमेन बॉय गर्ल, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी डेटा को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें लाइक बेटर, वर्स, सिक, हेल्दी, आप क्या बता रहे हो, क्वालिटी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रहे हो, ना कि नंबर्स पे। तो इस तरीके के डेटा को कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। वहीं जहाँ नंबर्स के फैक्ट्स हों उन्हें कहते हैं क्वांटिटेटिव। You will study in the subsequent chapters that statistics involve collection and organization of data.
The next step is to present the data in tabular, diagrammatic and graphical forms. The data then is summarized by calculating various numerical indices such as mean, variance, standard deviation, etc. that represent the broad characteristics of collected set of information. स्टैट्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को कलेक्ट करने के साथ साथ क्या करता है, एक प्रोसेस है. ठीक है, कैसा प्रोसेस है कि पहले आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसको प्रेजेंट करते हो डायग्रामेटिक फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में या फिर ग्राफिकल फॉर्म में. ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो, डेटा को कैलकुलेट भी करते हो इफ़ इट इज़ न्यूमेरिकल. ठीक है, आप स्टैट्स में किस तरीके के न्यूमेरिकल इंडिसेस यूज़ करते हो, लाइक मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया. ये सारे के सारे मेजर्स टूल्स स्टैटिस्टिकल टूल्स कहलाते हैं, जो कि स्टैट्स में फिगर आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. What statistics does? By now, you know that statistic is an indispensable tool for an economist that help him to understand an economic problem. Using its various methods, effort is made to find the cause behind it with the help of the qualitative and the quantitative facts of the economic problem. Once the cause of the problem are identified, it is easier to formulate certain policies to tackle it. But there is more to statistics. It enables an economist to present economic facts in a precise and definite form that help in proper comprehension of what is stated. When economic facts are expressed in statistical terms, they become exact. Exact facts are more convincing than vague statements. For instance, saying that with precise figure 310 people died in the recent earthquake in Kashmir is more factual and thus a statistical data, whereas saying 100 of people died is not. Statistics also help in condensing the mass of data into a few numerical measures such as mean, variance, etc., about which you will learn later. These numerical measures help summarize data. For example, it would be impossible for you to remember the incomes of all the people in a data if the number of people is very large. Yet one can remember easily a summary figure like the average income that is obtained statistically. In this way, statistical summarizes and present a meaningful and overall information about a mass of data. Quite often, statistic is used in finding relationship between different economic factors. An economist may be interested in finding out what happens to the demand for a commodity when its price increases or decreases. Or would the supply of a commodity be affected by the changes in its own price? Or would the consumption expenditure increase when the average income increases? Or what happened to the general price level when the government expenditure increases? Such questions can also only be answered if any relationship exists between the various economic factors that have been stated above. Whether such relationship exists or not can be easily verified by applying statistical method to their data. In some cases, the economist might assume certain relationships between them and like to test whether the assumption he made about the relationship is valid or not. The economist can do this only by using statistical techniques. In other instances, the economist might be interested in predicting the changes in one economic factor due to the change in another factor. For example, he might be interested in knowing the impact of today's investment on the national income in future. Such an exercise cannot be undertaken with the knowledge of statistics. Sometimes formulation of plans and policies require the knowledge of future trends. For example, an economic planner have to decide in 2005 how much the economy should produce in 2010. In other words, one must know what could be the expected level of consumption in 2010 in order to decide the production plan of the economy for 2010. In this situation, one might make subjective judgment based on the guess about consumption in 2010. Alternatively, one might use statistical tool to predict consumption in 2010. That could be based on the data of
consumption of past year or of recent year obtained by surveys. Thus, statistical method Thus, statistical method help formulate appropriate economic policies that solve economic problems. तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि स्टैटिस्टिक क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, डेटा के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है, प्रॉब्लम के पता होने के बाद उसके कॉजेज़ और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से फैक्ट्स हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और कोई भी मास में अगर डेटा है तो हम एवरेज निकाल के उसके कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। ये भी कौन करता है, स्टैटिस्टिक्स ही करता है। इसके अलावा हमारी इकॉनमी में जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं हम उसके डेटा के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि इस कॉज के पीछे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसी के साथ इकोनॉमिस्ट के लिए हेल्पफुल होता है, किस लिए कि इकोनॉमिस्ट उसके स्टैट्स की हेल्प से कोई भी सजेशन, कोई भी जो चेंजेस करनी है वो अपनी पॉलिसीज़ में करते हैं। अगर कोई सपोज़ कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है तो वो भी स्टैट्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल ईजीली हो जाता है। एक तो इकोनॉमिस्ट क्या कर सकता है, एज्यूम कर सकता है, अजम्पशन कर सकता है या गेस कर सकता है, लेकिन वो फैक्ट आप उन फैक्ट्स को एग्जैक्ट या एक्चुअल नहीं मानोगे। लेकिन जब हम स्टैट के थ्रू कुछ प्रेडिक्शन फ्यूचर के लिए करते हैं तो दैट विल बी योर ऑथेंटिक वे। तो ये सभी चीज़ स्टैट्स हेल्प करता है। तो फाइनली क्या कंक्लूजन हम इससे निकालते हैं, that today we increasingly use statistics to analyze serious economic problems such as rising prices, growing population, unemployment, poverty, etc. जैसे मैंने population का एग्जाम्पल भी आपको दिया, इसी तरीके से स्टैट्स किन किन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, बढ़ती महंगाई हो गई, बढ़ती कीमतें हो गई हर चीज़ की, अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में हो गया या गरीबी हो गया। ये सब चीज़ें हमें किससे प्रॉब्लम, ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहलाती हैं और ये प्रॉब्लम्स किसके ज़रिए हमें पता चलती है, थ्रू स्टैटिस्टिक्स टू फाइंड मेजर्स दैट कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। और जब हमें ये प्रॉब्लम्स पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मेजर्स ढूंढते हैं, जो कि हमें किससे पता चलता है, स्टैट्स के थ्रू। Further, it also helps evaluate the impact of such policies in solving the economic problems. For example, it can be ascertained easily using statistical techniques whether the policy of the family planning is effective in checking the problem of ever-growing population. In economic policies, statistical plays a vital role in decision making. For example, in the present time of rising global oil prices, it might be necessary to decide how much oil India should import in 2010. The decision to import would depend on the expected domestic production of oil and the likely demand for oil in 2010. Without the use of statistics, it cannot be determined what the expected domestic production of oil and the likely demand for oil would be. Thus, the decision to import oil cannot be made unless we know the actual requirement of oil. This vital information that help make the decision to import oil can only be obtained statistically. तो यही आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। कंक्लूजन क्या है, स्टैट्स क्या करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, उसके कॉजेज़ फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म किया जाए उसके लिए स्टैट्स हेल्प करता है। साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट के लिए हेल्पफुल होता है ताकि वो फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सके, फ्यूचर में हमारे यहाँ पे किस चीज़ की कितनी कमी होने वाली है या हमें कहीं से इंपोर्ट करना है या क्या चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करने में बेनिफिशियल होगा, ये सारा का सारा डेटा कौन करता है, हेल्पफुल स्टैट्स करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।